हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। ये शिव चर्चा की कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव गुरु की बहुत कृपा होगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राजा थे तो उनके पास धन दौलत भी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, लेकिन जो रानी थी वो बहुत ही कंजूस थी। कभी भी किसी को 1 रुपया दान नहीं करती थी। जब भी गांव में शिव चर्चा कोई भी औरत रखती, उनको न्योता दिया जाता, बुलाया जाता शिव चर्चा के लिए, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं जाती थी और ना ही अपनी दासी दासियों को भेजती थी और ना ही वहाँ का प्रसाद ग्रहण करती थी। हमेशा अपने ही धुन में मस्त रहती थी। इतनी धन दौलत होते हुए भी कोई अब अगर गरीब, भूखा, लाचार उनके दरवाजे पे आ जाए, कभी उनको कुछ भी नहीं देती थी। हमेशा 1-1 रुपया धन दौलत जोड़ती चली गई। ऐसे ही उनका जीवन यापन हो रहा था। जब राजा कहते कि देखो रानी, हमारे पास तो बहुत धन दौलत है, चलो हम शिव जी के दर्शन करके आते हैं। हम लोग चलते हैं शिव जी के दर्शन करने, माता पार्वती के दर्शन करने, फिर वहाँ से आकर के धूमधाम से शिव चर्चा कराते हैं। हमारे पास किस चीज़ की कमी है। वो कहती जब जितना पैसा वहाँ खर्च करने में लगाओगे, शिव का दर्शन करने जाओगे, वहाँ से आओगे, शिव चर्चा कराओगे, उतना धन दौलत हमारे पास बरकरार रहने दो। हमें कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं दर्शन करना, किसी को दान नहीं करना। राजा कहते देखो, जो भी है दान किया ही हुआ हमारे साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने हमें इस काबिल बनाया कि हमारे पास सब कुछ है। इसमें अगर तुम दान करोगी, पूजा पाठ करोगी, भक्ति करोगी, वही तुम्हारे साथ जाएगा। बाकी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है, ये धन दौलत यहीं पड़ी रह जाएगी, बाद में सिर्फ पछतावा होगा। लेकिन रानी को समझ नहीं आता था। काफ़ी साल बीत गए। रानी अपने बच्चे को लेकर बहुत दुखी रहती थी। उनको कोई संतान नहीं थी और जरा भी विश्वास नहीं करती थी शिव चर्चा में, वरना शिव गुरु उन्हें अवश्य खुश करते, अवश्य उन्हें बालक देते। लेकिन उन्होंने कभी शिव गुरु पर विश्वास नहीं किया था। ऐसे करते करते ज़िंदगी उनकी काफ़ी दिन चलती रही। अचानक क्या हुआ कि रानी का स्वर्गवास हो गया, रानी का निधन हो गया। जब रानी का निधन हो गया, राजा साहब बहुत दुखी हुए। मन ही मन सोचने लगे कि मेरी इतनी अच्छी रानी थी, अब ध्यान कौन रखेगा यहाँ पे राज दरबार पे। आज तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था राजा को। अपनी पत्नी के वियोग में वो बेचारे रो रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की अर्थी सजवाने का सारा सामान इकट्ठा किया और बड़े ही धूमधाम से बड़ी ही सुंदर अर्थी सजवाई गई। इतनी सुंदर अर्थी सजाई कि गांव नगर, दूर दूर के गांव के लोग देखते रह गए कि कितनी सुंदर अर्थी सजी है रानी की। जब अर्थी निकलने लगी तो शिव गुरु के दरबार में एक चिल्होर रहता था। चिल्होर कहने लगा, हे गुरु, मुझे अब इस अर्थी का भोजन करना है, ये जो प्राणी है इसे मुझे खाना है। शिव गुरु कहने लगे, जाओ देखो, जाओ खा लो। जब वहाँ पहुँचा तो देखता है कि बहुत सुंदर सजी धजी एक सुहागिन स्त्री का निधन हुआ था, मरी हुई थी, जो मांग में जिसके सिंदूर था, माथे पे बिंदी थी, हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी थी और पाँव में महावर था। देख करके चिल्होर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज शायद कोई बहुत ही महान स्त्री के दर्शन हो रहे हैं और महान स्त्री का शरीर मुझे खाने को मिलेगा। चिल्होर मन ही मन बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ा। जैसे उसने सोचा पहले आँख से खाऊंगा, जैसे ही उसने कफन उठाकर देखा तो आँख देखता है तो कहता है, अरे आँखें तो बहुत महान हैं, बहुत सुंदर हैं। राजा ने पत्नी तो बहुत सुंदर पाई, लेकिन एक है चीज़
कि इन्होंने कभी अपनी आँखों से शिव गुरु का दर्शन नहीं किया। मैं इनकी आँखें नहीं खा सकता। चिल्होर आँखों को छोड़ मुंह की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि अरे मुंह तो बहुत सुंदर है, लेकिन इन्होंने अपनी जिह्वा से कभी भी कीर्तन भजन नहीं किया, कभी भी भगवान का सुमिरन नहीं किया, तो मैं इनके मुख से भी नहीं खा सकता। फिर चिल्होर उनके हाथों को देखता है तो कहता है वाह, हाथ तो बहुत सुंदर हैं, कोई सुहागिन स्त्री है, चूड़ियाँ भी है, बिंदी भी है, मेहंदी भी है, पूरा शरीर ही सजा धजा है, जरूर महान होंगे हाथ। जब हाथ देखता है चिल्होर तो देखता है कि इन हाथों से कभी दान पुण्य नहीं किया गया, इन हाथों को भी मैं नहीं खा सकता। चिल्होर पैरों की तरफ बढ़ता है और जब पैर देखता है तो पैर में महावर लगा होता है, बिच्छुए पहने होते हैं। तब चिल्होर कहता है पैर तो बहुत ही महान हैं, पूजनीय हैं, लेकिन इन पैरों से कभी भी तीर्थ नहीं किया गया है, इन पैरों को मैं कैसे खा लूँ। चिल्होर ने छोड़ दिया। अब चिल्होर का ध्यान जाता है पेट की तरफ। जब पेट की तरफ देखता है चिल्होर तो पेट में उसने कभी भी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए उसकी कोख भी सोनी थी। चिल्होर कहने लगा इतनी सुंदर अर्थी है, इतनी सुंदर जीव है, लेकिन कोई भी शरीर, इसका कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जो खाने के काबिल हो। इसने कभी बच्चे को भी जन्म नहीं दिया, इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। चिल्होर गया शिव गुरु के पास और कहने लगा हे शिव गुरु, बहुत ही महान अर्थी के दर्शन करके आया हूँ, लेकिन उस महान अर्थी में जो 100 पड़ा था वो खाने योग्य नहीं था। शिव गुरु कहने लगे ऐसा क्या था। चिल्होर कहता है कि शिव गुरु, उसने कभी ना तो आपके दर्शन किए, ना ही किसी को दान पुण्य किया, ना ही तीर्थ किया, ना ही उसने बच्चे को जन्म दिया, ना ही कुछ अच्छे कर्म किए, ना ही आपका भजन कीर्तन किया, ना ही आपको गुरु बनाया, ना ही किसी भगवान के दर्शन किए, भगवान का नाम लिया, राम का नाम नहीं लिया। ऐसे सबको भला मैं कैसे छू सकता हूँ, कैसे खा सकता हूँ। मुझे भी पाप लगेगा, मेरे पेट में ऐसा शव जाएगा तो मुझे भी पाप लगेगा। शिव गुरु कहते हैं कि देखो, पैसा रुपया धन दौलत तो यहीं पड़ी रह जाएगी, कर्म के हिसाब से इंसान को मुक्ति मिलती है। अब उसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे तो उसको मुक्ति कहाँ से मिलेगी। तब वो कहती है, शिव गुरु से आराधना करने लगती है उसकी आत्मा की, हे शिव गुरु, मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, मुझे बस इतना कर दीजिए कि अगले जन्म में मैं आपकी शिव शिष्या बनूं, आपकी शिष्या बनूं, आपका भजन कीर्तन करूं, मैं आपसे जुड़ी रहूं शिव गुरु, सिर्फ आपसे जुड़ी रहूं। शिव गुरु मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो राजा इतना समझा रहे थे तब इनको समझ में नहीं आता था, आज हाथ फैलाए चली गई, सारी धन दौलत यहीं पड़ी है, तब इनको पछतावा हो रहा है। कभी गरीब को भोजन कराया होता तो इनकी आत्मा को संतुष्टि होती। तो कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसी ही मुक्ति मिलेगी, वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करना चाहिए। धन दौलत का क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी शिव चर्चा की, आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।